हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारे लॉ का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चल रहा था उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से वॉच कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम देखते हैं आज का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए आप। यह है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड अंडर सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलता है? इसको बोला जाता है नोवेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से द एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? तो वो है 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द डैमेजेस अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आर, ये क्या होगा? ये आंसर होगा इसका बी। ये है कॉम्पेंसेटरी। मतलब क्या, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है ना तो उसको उसके अगेंस्ट में जो रेमेडी दिया जाता है तो वो कॉम्पेंसेटरी होगा, पैनल नहीं होगा कि जिसने ब्रीच किया उसको पेनाल्टी देने के लिए नहीं, जिसका लॉस हुआ तो उस लॉस को सिर्फ कॉम्पेंसेट किया जाएगा। इसका ही यही पर्पस है सेक्शन 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। समन केस मीन्स ए केस, इसका आंसर ए होगा। रिलेटिंग टू एन ऑफेंस बट नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है वही समन केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, ये क्या है ऑफेंस का? ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है? ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है पुलिस को अरेस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years। याद रखिएगा, जो एडवोकेट 7 year कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहेगा उसी एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड टू अ पर्सन apprehending arrest on accusation of having committed a non-bailable offense under 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल को क्लेम किया जा सकता है कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास होता है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने का पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अंडर व्हिच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत अपना ही ऑर्डर और जजमेंट को रिव्यू कर सकता है? तो इसका आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट। एडिशनल कोर्ट स्टैब्लिश करने का जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास, वो किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 247। नेक्स्ट देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सीनियर मोस्ट जजेस प्रिसाइडिंग द बेंच ऑफ केशवानंद भारती केस। बहुत ही फेमस केस है। तो इस बेंच में जो सीनियर मोस्ट जजेस था उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था जस्टिस सिकरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इज डील्ड विद इन पार्ट, किस पार्ट में है? तो पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल? तो इसका आंसर होगा द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा का ही डिसीजन फाइनल होगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स। कॉमन हाई कोर्ट 2 or more स्टेट्स किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 231। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड? इसका आंसर होगा आर्टिकल 267। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट?
आर्टिकल 222, ये आर्टिकल याद रखिएगा। नेक्स्ट है which article of the constitution deals with the power of the president to promulgate ordinance during the recess of the parliament? 123, ये हो गया प्रेसिडेंट का पावर। और 213 में ये आ जाता है गवर्नर का पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following jurisdiction of Indian judiciary covers the public interest litigation? तो इसका आंसर होगा epistolary jurisdiction, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, which of the following constitutional amendments are related to the raising of number of member of Lok Sabha to be elected? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7th and 31st constitutional amendment। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद क्या, ये किस चीज के साथ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड इन द गवर्नर? तो ये है आर्टिकल 154+1 में। नेक्स्ट देखिए, समन केस इज इशूड बाय कोर्ट ऑफ सेशंस टू मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर entrusted to serve the summons in spite of exercising due diligence could not find Mr. X in his house. Therefore, he served the summon on the wife of Mr. X, the lone adult member available in the house. Option B is the right answer. The service is not valid. क्यों? क्योंकि CRPC में ही दिया गया है, अगर मान लीजिए जिसके नाम पे समन इशू हुआ है, अगर वो एब्सेंट है तो उसके घर का किसी भी एडल्ट मेल मेंबर के हाथ में देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स द अपीलेट कोर्ट टू रिसीव एडिशनल एविडेंस इन क्रिमिनल अपील? तो इसका आंसर जो है सेक्शन 391 ऑफ सीआरपीसी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी बार्स द रिवीजन व्हेन देयर इज द प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर शोड टू बी रिवाइज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 401 सबसेक्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच प्रोविजंस एम्पावर द कोर्ट ऑफ सेशन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट? तो ये कौन सा सेक्शन पावर करता है ये सेशंस कोर्ट को कि वो बेल का जो अमाउंट फिक्स किया गया है उसको रिड्यूस कर सके? तो इसका जो सेक्शन है ये सेक्शन है 440 सबसेक्शन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए पर्सन क्लेमिंग ए राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट मे लॉन्च ए कैविएट अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908? तो याद रखिएगा सेक्शन 148A में है ये, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, इसका ऑप्शन ए इज राइट इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। अगर कोई भी प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन ही डिस्क्लोज ना करे तो उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट इफ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, एट प्रेजेंट द गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर हाउ मेनी स्टेट्स? तो इसका आंसर है 4 स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हेन ए पर्सन हैज नॉट बीन हर्ड फॉर डैश years by those who would normally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that such a person is alive is shifted to the person who affirms it. तो कितने साल के अंदर? तो ये 7 years याद रखिएगा, 7 years is the right answer। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the under mentioned right is guaranteed to the citizen of India as a freedom under article 19 of the constitution? तो राइट टू वोट नहीं है, राइट टू सिटीजनशिप ये भी नहीं है अंडर आर्टिकल 19 में, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये भी नहीं है, तो ये वाला है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेल in the Transfer of Property Act 1882 is defined in section 54 में the term sale is defined। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 of the Code of Civil Procedure 1908 lies to the High Court
ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्डर 39 रूल 1 के अंडर में ये जो टेम्पोररी इंजंक्शन है इसको ग्रांट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज हमने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे जो कि असम जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।